हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों, हमारा जो लगातार अभी टेंस की सीरीज चल रही है, तो पिछली वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया था पास्ट। तो आज है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वहाँ भी हम चीज़ें क्लियर कर देंगे। या आप इधर की वीडियो में बता दो तो यहाँ पे कमेंट करके आप कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे और 5-5 सेंटेंसेस बनाते हुए चलेंगे जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए। बेसिक चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि लास्ट में क्या आता है, वर्ब क्या आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, क्या क्या होता है। लेकिन फिर भी जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो एक बार रिपीट चीज़ें ज़रूर होंगी, तो हम देखेंगे। तो पहले मैं 5 सेंटेंसेस हिंदी में लूँगा और फिर उनको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल। पहले इसमें सेल और विल आता था, लेकिन आज एडवांस इंग्लिश में हम सीधे विल का ही यूज कर रहे हैं। अगर आप सेल का यूज करते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है। और उसके साथ उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं 5 सेंटेंसेस, उसके बाद उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल जाएगी। सबको पता है फ्यूचर की बात हो रही है, हम प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कल की जैसे वह स्कूल जाएगी तो फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि हम आने वाले समय की बात करते हैं। तो वह ये केवल फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब होते विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। वह स्कूल जाएगी, तो वह है। तो यहाँ पे अगर फीमेल होती है तो हमेशा हमारा सी आता है। सब अगर सब्जेक्ट हमारा आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हमारा विल आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने को बोलते हैं उसको गो। उसके बाद है हमारा स्कूल, तो सी विल गो टू स्कूल। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जब जाने की कहीं बात हो रही है और उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है तो हमेशा हम टू भी लगाते हैं। कहाँ अगर जाने की बात हो रही है, जिस जगह जाने की बात हो रही है तो हमेशा हम टू भी लगाते हैं। जैसे वह जाएगी तो केवल होता है कि सी विल गो, बट वह स्कूल जाएगी तो गो के साथ टू भी यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम अगला बनाएंगे, मैं कल बाज़ार जाऊँगा। मैं के लिए आएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा विल, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें जाने की बात हो रही है तो इसमें भी फिर हमारा आएगा गो। कहाँ जाने की बात हो रही है, मार्केट, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। वे क्रिकेट खेलेंगे, वे के लिए होता है दे, तो उसके बाद विल। खेलने की बात हो रही है दोस्तों, वो है इसमें खेलना, तो प्ले, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। हम फिल्म देखेंगे दोस्तों, वो हम के लिए होता है वी विल। देखने की बात होती है, उसके लिए हम बोलते हैं वॉच अ मूवी। दोस्तों, ए भी यहाँ पे आया, क्यों आया, क्योंकि जब हम फिल्म देखेंगे तो एक बार में एक ही फिल्म देखेंगे, तो क्योंकि हिंदी में साइलेंट होता है, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पे ए लगा देते हैं। तुम समय पर आओगे, तुम के लिए होता है यू, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारे विल, उसके बाद आओगे वर्ब हो गया हमारे आना, तो यू विल कम। समय पर आओगे दोस्तों, ऑन टाइम। इस पर ऑन क्या लगता है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपके लिए डाउट होगा, क्योंकि समय पर आओगे, जो पर है ना, उसके लिए हमारा ऑन। हालांकि पर के लिए कई बार ऐड भी यूज होता है, वो हम देखेंगे किस कंडीशन में आता है, बट जब भी समय की बात होती है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बन गए। अब हम देखते हैं नेगेटिव की। अब अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, सब्जेक्ट वही रहेगा, विल वही रहेगा। विल के बाद यहाँ पे हमारा नॉट आ जाएगा, विल के बाद हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि विल नॉट को हम वॉन्ट भी कहते हैं, वॉन्ट भी कहते हैं। W1 ये लगा दिया हमने टी, इसको हम वॉन्ट भी बोलते हैं। अब कई बार पढ़ने में थोड़ा सा जब हम सुनते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन होता है तो वांट नहीं बोलना, वांट मतलब चाहना हो जाता है, तो हमें इसको वॉन्ट ही बोलना है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई विल नॉट
गो टू स्कूल टुमारो, बट आप इसको विल नॉट की जगह आई वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो भी आप बोल सकते हैं। तो विल नॉट का वॉन्ट भी बोल सकते हैं। दोस्तों आओ आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और करते हैं उनको बनाने का प्रयास। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम सी विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। विल नॉट की जगह हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, सी वॉन्ट गो टू स्कूल। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल के बाद लग जाएगा नॉट, आई विल नॉट गो, सॉरी गो के बाद टू आएगा, द मार्केट टुमारो, टुमारो। आप देख लेना, वैसे जब पिछला हमने इसका अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो हो सकता है मैं उसमें टुमारो मिस कर गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। आप देख लीजिए वीडियो एक बार, अगर हो सकता है तो उसको करेक्शन कर लीजिए। तो आई विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम फिल्म नहीं देखेंगे, वी विल नॉट वॉच अ मूवी। तुम समय पर नहीं आओगे, यू विल नॉट कम ऑन टाइम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमारे सेंटेंसेस में बन गए हैं। बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए, तो कुछ भी टफ इसमें नहीं है। जैसे जैसे आप बनाने का प्रयास करते हैं तो आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होती रहती है। वर्ब आप जितने ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा वर्ब आपको याद होते रहेंगे, वोकैब उतना याद होते रहेंगे। वह स्कूल नहीं जाएगी, तो सी विल नॉट गो टू स्कूल, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं, सी वॉन्ट गो टू स्कूल। आई वॉन्ट गो टू द मार्केट टुमारो, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट। हम फिल्म नहीं देखेंगे, वी वॉन्ट वॉच अ मूवी। तुम समय पर नहीं आओगे, यू वॉन्ट कम ऑन टाइम। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। तो दोस्तों अगला है हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट। तो इंट्रोगेटिव में आपको सबको पता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है विल, सबको पता है कि जब भी हमारा क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो हमारा उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस शुरू करते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल से हम सेंटेंसेस स्टार्ट कर देंगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं सेंटेंसेस। क्या वह स्कूल नहीं जाएगी? दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसमें करना भूल गया कि नेगेटिव इसमें रह गया। मैंने शुरू के सेंटेंस उठाए थे, नेगेटिव हमारा इसमें सब में हट जाएगा, क्योंकि ये केवल इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसमें नहीं हमारा हट जाएगा। तो अब ये हो गया, क्या वह स्कूल जाएगी, तो हमारा सेंटेंसेस बनेगा विल से। तो हमारा विल सी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगी, विल सी गो टू स्कूल। बस हमारा देखिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंसेस बनेगा। विल से हमारे इसमें सारे सेंटेंसेस बनेंगे, क्या का कोई मीनिंग इसमें नहीं आएगा। अगला सेंटेंस दोस्तों, क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, क्या कल मैं बाजार जाऊंगा, विल आई गो टू द मार्केट टुमारो, विल आई गो टू द मार्केट टुमारो। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले क्रिकेट। क्या हम फिल्म देखेंगे, क्या हम फिल्म देखेंगे, विल वी वॉच अ मूवी, विल वी वॉच अ मूवी। क्या तुम समय पर आओगे, हर कोई सेंटेंस हमारे विल से बनेंगे। विल यू
कम ऑन टाइम, विल यू कम ऑन टाइम। तो दोस्तों देखते कितना ईजी है, बस हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, सेंटेंस हमारे बड़े आसानी से बन जाएंगे। रही बात दोस्तों वोकैब की, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वोकैब आपके बनते रहेंगे। अगर चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ही बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो आगे देखिए कितने चीज़ें आपकी सही बन रही हैं, कितने आपकी गलत बन रही हैं। ये हमारा दोस्तों इंट्रोगेटिव भी पूरा हो गया। अगर आप देखेंगे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इसमें यहाँ पे हमारा नहीं लग जाएगा, यहाँ पे हमारा नहीं लग जाएगा, यहाँ पे हमारा नहीं लग जाएगा। और क्या वो स्कूल नहीं जाएगी, क्या मैं कल बाजार, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नेगेटिव भी होगा साथ में। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या हम फिल्म नहीं देखेंगे, क्या तुम समय पर नहीं आओगे। तो दोस्तों आपको इसमें करना कुछ नहीं है, जो नोट होगा हमारा, विल के बाद नोट नहीं लगेगा, विल सी नोट, तो ये नोट हमारा यहाँ लग जाएगा। विल आई नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम फिल्म नहीं देखेंगे, विल वी नॉट वॉच अ मूवी। क्या तुम समय पर नहीं आओगे, विल यू नॉट कम ऑन टाइम। तो नॉट हमेशा विल के बाद नहीं लगेगा, विल यू या विल, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमारा नॉट लगेगा। तो इस तरीके से हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आपको पूरा हो गया होगा। अगली वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस लेंगे, मिक्सअप सेंटेंसेस, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होंगे, और उनको बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।